जैसे कि किसी बड़े पेड़ को काटने से पहले आरी को शार्प करके उसे अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही हमें हमारे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हम आगे आने वाले ऑब्स्टेकल्स और डिस्ट्रैक्शन को अच्छे से काट सके। लेकिन अगर आपकी सुबह ही 9 या 10 बजे शुरू होती है तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, जिसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत को बिल्ड करना होगा। लेकिन अगर आप 5 बजे उठ के भी अपना फोन यूज करने लगते हो तो उसका 1% भी आपको फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसा हमें क्या करना है कि जिससे हम अपनी सुबह का हर एक सेकंड का 100% बेनिफिट ले सके। तो आज आपको वही जानने को मिलेगा रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से। तो इस नॉलेज से बड़ी वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों 5 बजे ही उठना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि 5 बजे का टाइम वो टाइम होता है कि जिस वक्त दुनिया सो रही होती है, और उस वक्त आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को और अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि 6 या 7 बजे जब आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, तब आपका अपने पर कंट्रोल रहेगा और आप ज्यादा रिएक्टिव नहीं बनोगे। सेकंड रीजन जो वो बताते हैं वो ये है कि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि हमारा विल पावर सुबह 5 बजे हाई लेवल पे होता है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको अपने दिन के काम करने होते हैं, और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से विल पावर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए अगर हम सुबह 5 बजे उठ के अपने व्हील पावर का सही से यूज करते हैं ना, तो हम अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए। यहाँ रॉबिन शर्मा 5 से 6 बजे के टाइम को विक्ट्री आवर कहते हैं। तो इस विक्ट्री आवर के दौरान हमें एक फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहिए और उसका नाम है 20-20-20 फॉर्मूला। इसे अप्लाई करने से आप पूरे दिन तक फ्रेश और एनर्जेटिक रहोगे। अब आपको लग रहा होगा कि 20-20-20 फॉर्मूला क्या है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि 60 मिनट के 3 भाग है। तो चलिए जानते हैं कि हमें हमारे दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। 5 बजे उठने के बाद के 20 मिनट्स हमें एक्सरसाइज करनी है। हैवी एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल इंक्रीज होता है और हमारा माइंड पूरे दिन तक फोकस्ड रहता है। अब नेक्स्ट 20 मिनट में हमें अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है, और वो आप इन 4 तरीके से कर सकते हो, और वो है मेडिटेशन, प्रेयर, प्लानिंग और जर्नलिंग। इन 4 में से कोई एक को करने से आप अपने थॉट्स को क्लियर कर पाओगे और अपनी अवेयरनेस को फील कर पाओगे। आगे जाके ये चीज आपको बहुत ही क्रिएटिव बनाएगी। अब लास्ट 20 मिनट में आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है कि जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सकोगे, जैसे कि कोई अच्छी सी बुक रीड करनी है, या अपने गोल्स को एनालाइज करना है, कोई ऑडियो बुक सुननी है, या फिर कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपको कोई नॉलेज मिल सके और आप उसे अपनी लाइफ में यूज करके अपने आप को ग्रो कर सके। अब इन सब के साथ साथ ऑथर कहते हैं कि हमें अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर भी फोकस करना चाहिए, कि जो है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। अब माइंड सेट पर हमें क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि हमारी सोच को इम्प्रूव करके हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन माइंड सेट सिर्फ 25% है इंटीरियर एम्पायर का। माइंड सेट के साथ साथ हमें हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो इंसान कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपने हार्ट सेट को बिल्ड करने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा, जिससे आप दूसरे लोगों की गलतियों को भी माफ कर सकोगे, और सभी लोगों के लिए आपके दिल में सिर्फ प्यार ही होगा, नफरत नहीं। थर्ड है हेल्थ सेट, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी अपनी कार को साफ रखोगे, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं होगा तो आपकी कार स्टार्ट ही नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह से आप चाहे कितना भी अपने आप को इम्प्रूव करो, या चाहे आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी सारी समझदारी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे ही वेस्ट होती रहेगी। लास्ट में है सोल सेट, कि जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कि जो हमें सबसे एंड में, यानी कि ऊपर के तीनों को इम्प्रूव करने के बाद ही उसे बिल्ड कर सकते हैं। इन चारों को इम्प्रूव करके हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल के बारे में। इसमें ऑथर कहते हैं कि कोई भी हैबिट को ऑटोमेटिक होने में 22 डेज के 3 स्लॉट जितना टाइम लगता है, यानी कि 66 डेज। और वो 3 स्लॉट है डिस्ट्रक्शन,
इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन। कोई अच्छी आदत तब एडॉप्ट होती है कि जब उसी के रिलेटेड कोई बुरी आदत खत्म हो जाए, जैसे कि सुबह जल्दी उठने के लिए देर रात तक जागते रहने की बुरी आदत को खत्म करना पड़ता है। तो होता ये है कि सबसे पहले स्लॉट में हमारे ब्रेन में बुरी आदतों के पार्ट टूटते हैं, दूसरे स्लॉट में नई आदतों के पार्ट जनरेट होते हैं और लास्ट के 22 डेज में वो हैबिट हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ इंटीग्रेट हो जाती है और फिर वो ऑटोमेटिक मोड पे हो जाती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि कोई भी चेंज स्टार्टिंग में ऑलवेज हार्ड होता है, मिडल में मैसी होता है और एंड में गॉर्जियस होता है। तो इस बात को हमेशा याद रख के आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो किसी भी अच्छी आदत को डेवलप करने में। तो इसलिए आपको सुबह 5 बजे उठना स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ही हार्ड लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज को कंटिन्यू रखना है। एक टाइम के बाद आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप 5 बजे उठ जाओगे ऑटोमेटिकली। तो कंक्लूजन में हमने इस वीडियो में सबसे पहले 20-20-20 फॉर्मूला के बारे में सीखा कि जो आपको अप्लाई करना चाहिए सुबह 5 से 6 बजे के अंदर। उसके बाद सीखा कि हमें 4 इंटीरियर एम्पायर्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। और लास्ट में हमने हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल के बारे में सीखा कि किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिक होने के लिए 22 डेज के 3 स्लॉट जितना टाइम लगता है, यानी कि 66 डेज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और भी वीडियोस बनाने के लिए। मैं ऐसे ही बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। तो अगर आप इस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।